जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, हर किसी के पास है। और यहाँ बगल में मैना रहे हैं, तो मैना का एक दोस्त है, उसका भी एक प्रॉब्लम है। मैना का दोस्त का हमसे क्वेश्चन है कि सर आजकल ऑनलाइन फॉर्म का टाइम चल रहा है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय होता क्या है कि किसी भी वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो वहां पे कहता है कि हमको फोटो का साइज इतने बाई इतने, यानी डायमेंशन की बात करें, इतने बाई इतने पिक्सल्स का चाहिए या इंचेस का चाहिए या सेंटीमीटर का चाहिए, और इतने केबी का चाहिए और इतने डीपीआई का चाहिए। यानी तीन चीज मांगता है। मैना का दोस्त बड़ा परेशान है इस बात को लेके। ध्यान से समझिए। एक तो बोलता है कि फोटो का जो साइज चाहिए, क्या बोलता है, फोटो का साइज जो चाहिए वो मान लीजिए कहता है कि 30 बाई 40 सेंटीमीटर में चाहिए, या 200 बाई 400 पिक्सल्स में चाहिए, या फिर 1 बाई 3 इंच में चाहिए। ये सब यूनिट आमतौर पे होते हैं। तो पहला तो फोटो का साइज बोलता है कि इतने में होना चाहिए। दूसरा ये बोलता है कि फोटो जो होना चाहिए वो 200 डीपीआई में होना चाहिए या 300 डीपीआई में होना चाहिए। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट्स पर इंच। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजुलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजुलेशन। ठीक है। तो एक तो फोटो का साइज मांगता है, दूसरा क्या बोलता है कि इतने डीपीआई में होना चाहिए, और तीसरा कहता है कि फोटो का जो, ये तो साइज हो गया, फोटो का जो वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, साइज ही बोलेंगे उसको भी, फोटो साइज। लेकिन वो फोटो का साइज कहने का मतलब ये है कि हमको ये 40 केबी में चाहिए, या हमको 40 केबी से कम होना चाहिए, फिर 80 केबी से कम होना चाहिए, फिर 1 एमबी से कम होना चाहिए, 1 एमबी से कम होना चाहिए। यानी तीन चीज मांगेगा कि साइज यानी डायमेंशन इतने बाय इतने का, रेजुलेशंस इतना डीपीआई, कोई भी बोल सकता है, और तीसरा कि फोटो का साइज इतने केबी में। ये साइज है, ये डायमेंशन है। समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम होता है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने फोटो के साइज को रिसाइज करेंगे और इन सब प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास एक यहाँ पे फोटो है, जिस फोटो पे हम राइट क्लिक कर रहे हैं और यहां से हम इसके प्रॉपर्टीज को खोलेंगे। क्या खोलेंगे, प्रॉपर्टीज को। तो जब हम प्रॉपर्टीज को खोलेंगे तो यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि 36.8 केबी का यह है, यानी किलोबाइट का है। समझ में आ रहा है। लेकिन हम इसको रिसाइज करेंगे। जिसके पास मोबाइल है वो भी कर सकते हैं, कंप्यूटर वो भी कर सकते हैं, एप्लीकेशंस आपको चलाने नहीं आते हैं, फिर भी दो स्टेप्स में आप ये काम को कर सकते हैं। कैसे, कोई भी ब्राउजर खोल लीजिए, नेट कनेक्ट होना चाहिए, और एक एप्लीकेशन है जिसको, काफी फेमस एप्लीकेशन है जिसका नाम है फोटोपी। क्या नाम है, फोटोपी। फोटोपी लिख के आप यहाँ पे क्या करिए, इंटर करिए, तो देखिएगा फोटोपी.com आ गया है। अब फोटोपी.com यहां से क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा जो फोटोशॉप के जैसा दिखाई देता है। सबसे पहले आपको यहां पे आना है फाइल पे, किस पे, फाइल मेनू पे, और यहां से ओपन कर लेना है उस फोटो को जिसको आपको रिसाइज करना है। वो फोटो मेरा डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप ले लिए, और यहाँ पे ये फोटो है तो इसको हम क्या कर लिए, सेलेक्ट किए। देखिए 37 केबी का है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये फोटो यहाँ पे ओपन हो गया। ओपन होने के बाद, क्या बोले, ओपन होने के बाद ये फोटो को चेंज करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल है कि आना पड़ेगा कहां पे, इमेज ऑप्शन पे। कहां पे आना पड़ेगा, इमेज ऑप्शन पे। और इमेज ऑप्शन आने के बाद आप यहां से इमेज साइज पे आएंगे। जैसे आप इमेज साइज पे आएंगे तो यहां पे देखिए कि आपको दो चीजें मिल गई। दो चीजें मिल गई कहने का मतलब, एक तो आपको यहां पे देखिएगा कि डायमेंशन मिल गया, विड्थ और हाइट, और दूसरा यहां पे आपको डीपीआई यानी जो रेजुलेशन था वो मिल गया। एक चीज बस नहीं मिला कि हम 30 केबी, 40 केबी, 50 केबी, ये वाला वो बताएंगे अभी कैसे होगा। तो सिंपल है कि आप करेंगे ये कि आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे आप पहले सेलेक्ट करिए कि आपको पिक्सल्स में सेट करना है कि परसेंट में कि सेंटीमीटर में, मिलीमीटर, इंचेस में। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि हमको सेंटीमीटर में चाहिए, तो ये अभी जो करंट में है वो है 15.88 सेंटीमीटर विड्थ, यानी चौड़ाई है, 11.91 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई है। लेकिन कह रहा है कि नहीं, विड्थ जो चाहिए वो 20 चाहिए और हाइट जो चाहिए वो 15 चाहिए, उदाहरण के लिए। तो सिंपल है, पहले इसको आप हटा दीजिएगा, क्योंकि ये जो है अगर चेक रहेगा तो आप
एक ही रेशियो में बदल पाएंगे, यानी ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, लेकिन दोनों को अलग अलग रखना है तो हटा दिए। सेट कर लीजिए कि किस यूनिट में चाहिए और यहाँ पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप मान लीजिए कि चाहते हैं कि विड्थ जो होना चाहिए वो 20, या फिर हाइट मान लीजिए होना चाहिए कितना 20, तो हाइट को 20 कर दिए। और यहाँ पे विड्थ अगर चाहते हैं कि आप 15 में होना चाहिए यानी 15 सेंटीमीटर में, तो 15 डाल दिए, यानी विड्थ और हाइट आपका फिक्स हो गया। अब कहता है कि जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो हमारा 200 डीपीआई में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, हटा के और 200 लिख दिए। अब 200 डीपीआई हो गया डॉट्स पर इंच, यानी 1 इंच में कितना डॉट्स जी, 200 पिक्सल्स पर इंच, यानी 200 पिक्सल्स 1 इंच में रहेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि आप यहाँ पे सेंटीमीटर लगाए हैं, तो पिक्सल्स पर सेंटीमीटर कर दीजिए कितना, तो क्लिक करके 200, यानी एक में कितना होना चाहिए, 200 डॉट्स 1 सेंटीमीटर में होना चाहिए, यानी डॉट्स को ही पिक्सल बोलते हैं, तो 200 पिक्सल्स 1 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर इसलिए क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट कौन सा लगा है, सेंटीमीटर। तो अगर आप इंचेस में ये बना रहे हैं तो इंचेस में डालेंगे, अगर आप किस में डाल रहे हैं जी, सेंटीमीटर में बना रहे हैं तो सेंटीमीटर में डालेंगे। कुछ नहीं करना है, ओके कर दीजिए। देखिएगा इमेज का साइज यहाँ पे क्या हुआ, चेंज, बड़ा हो गया इमेज का साइज। छोटा करते हैं, हम यहां से छोटा कर ले रहे हैं, आप अपने विल से छोटा कर लेंगे। अब कैसे पता कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर से इमेज पे चलिए और यहां से इमेज साइज पे ही देखिए, तो 20x15 200 डीपीआई हो गया है कि नहीं, साइज बन गया, मतलब इसका डायमेंशन और डीपीआई सेट हो गया है। बस एक चीज बाकी है जिसका क्या नाम है कि साइज हमको इतने ही केबी में रखना है। फाइल में आइए, सेव मोर पे क्लिक करिए, सॉरी आइए यहाँ पे फाइल में, और फाइल करने में आने के बाद एक्सपोर्ट एज करिए। एक्सपोर्ट एज में आपको जेपीजी फॉर्मेट में ज्यादातर एप्लीकेशंस में मांगे जाते हैं, तो किस में आएंगे, जेपीजी में, क्योंकि इमेज का फॉर्मेट जेपीजी होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपको पीडीएफ में मांगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जेपीजी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जेपीजी पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे आपका दिखाइए, थोड़ा सा जूम हम छोटा कर दिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका 4000 और 3000 पिक्सल्स में है, लेकिन आप पिक्सल्स में तो देखना नहीं चाहते हैं, सेंटीमीटर में बनाए थे तो सेंटीमीटर कर लीजिए। देखिए 20 और 15 सेंटीमीटर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 200 डीपीआई में है क्योंकि आपने सेट क्या किया था, 200 डीपीआई। अब आते हैं साइज, इसका साइज जो है 2.8 MB है। अब क्वालिटी को जैसे जैसे आप घटाएंगे ना, देखिएगा कि ये चेंज होगा। अब 2.8 से कितना हो गया, 292। अगर आप एकदम कम कर दीजिए तो क्वालिटी एकदम कम हो गया तो 78 के भी है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे तो इतना हुआ, थोड़ा सा और इसको परसेंटेज ज्यादा किए क्वालिटी का तो इतना हुआ, थोड़ा सा और ज्यादा किए तो इतना हुआ, तो दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख लीजिए कि कितने का मांग रहा है, जितने का मांग रहा है उतना आप यहाँ पे बढ़ा के क्वालिटी कर लीजिए सही, उसके अनुसार। यानी ये 500 की भी मांगा है तो 500 446 के भी है, 69 पे बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेट हो जा रहा है। तो आप क्वालिटी को कम ज्यादा करेंगे तो साइज जो है वो कम ज्यादा होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल ये आ रहा होगा कि सर मान लीजिए वो बोल रहा है हमको इतने साइज का, लेकिन हम यहाँ पे एकदम कम कर दे रहे हैं तो आ रहा है उससे भी कम साइज। तो ऐसा बहुत कम होता है, जो डिपार्टमेंट आपसे साइज मांगता है ना वो वही साइज मांगता है जो एक इमेज का मिनिमम हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल आप चिंता नहीं करें कि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और अगर ज्यादा हो रहा है तो आप जो डीपीआई वहां पे था ना, डीपीआई को थोड़ा कम कर देंगे, वो मैक्सिमम उतना डीपीआई में मांगता है, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। और ये करने के बाद किस पे क्लिक कर लीजिएगा, तो यहाँ से सेव पे, जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है। अब आने के बाद यहाँ से शो इन फोल्डर कर दीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे आ गया है 447 KB। लेकिन ये पहले जो था वो हम आपको यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर दिखाएंगे, पिक्चर्स के अंदर नहीं था, ये डेस्कटॉप पे था। कितने KB का था, 37 KB का। अब 37 KB का था तो उसमें क्या था, साइज कम था, लेकिन हमने साइज को क्या किया, बड़ा किया है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप सेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक और बात हम इसी में आपको बताते चले कि अगर आपका इमेज, आप चाहते हैं कि इमेज का कोई एरिया काट लें, तो काटने के लिए यहाँ पे आएंगे जहां पे आपको मिलेगा क्रॉप टूल। ये देखिए ये क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल पे क्लिक कर लीजिए, जिधर से जितना काटना है उधर काट लीजिए। और काटने के बाद यहाँ से ये साइन वाला बटन कर देंगे, इमेज कट गया है। और कटने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से इमेज पे जाएंगे और यहाँ से इमेज साइज जाके आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिएगा हाइट नहीं कटा है, सिर्फ विड्थ कटा है, क्योंकि हम विड्थ को क्या किए थे, कम किए थे। उम्मीद है कि मैना के दोस्त का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, और आप भी जितने मैना है आप लोग भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जवाब देने की कोशिश बिल्कुल ही की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही।